हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम इंग्लिश ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो इंग्लिश ग्रामर जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में एक अच्छा इसको नहीं कर सकते हैं। तो देखो, इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका सिंथेसिस। क्या चल रहा है? सिंथेसिस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, अब तक हम इसके आपको 4 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें पहला था आपका पार्टिसिपल द्वारा, दूसरा इन्फिनेटिव द्वारा और तीसरा था आपका, इस तरह से आपके जो 4 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि प्रीपोजिशन द्वारा और नाउन या फ्रेज द्वारा। तो आज हम इसमें जो ये 4 टॉपिक हो चुके हैं इसकी एक मिक्स एक्सरसाइज को कराएंगे ताकि आप टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज को नहीं करोगे तब तक आपका जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं होगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इन 4 पॉइंटों की मिलकर जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चला था? इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ग्रामर का, क्योंकि पहले हम आपको बता चुके हैं कि ग्रामर के अंदर जो है वो 4 चीज़ें डिस्कस की जाती है मुख्य रूप से, जिसमें आपका पहला होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा होता है सिंथेसिस और चौथा होता है आपका सिंटैक्स। तो आपके 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा पॉइंट इस समय चल रहा है सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, जिसको बोलते हैं वाक्यों का संश्लेषण। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें हम सबसे पहले आपका डिस्कस कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम सिंपल को डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल के बाद फिर कंपाउंड और फिर कॉम्प्लेक्स। तो देखो, हमने आपको बताया था कि सिंपल को जो बदलने के नियम होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें हम आपके 4 प्रकार के नियमों को क्लियर कर चुके हैं और आज हम उनका एक्सरसाइज आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि प्रत्येक वाक्य के लिए एक नया रूल होता है और रूल जो होता है वो हमको वाक्य की कंडीशन देख के पता चल जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम प्रत्येक वाक्य के साथ रूल को डिस्कस करेंगे और वाक्य को बनाएंगे किस तरह से वो सिंपल हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पर है, आई एम गोइंग टू आगरा, आई वांट टू सी ताज। तो देखो, पहला वाक्य क्या है? आई एम गोइंग टू आगरा। हमने आपको बताया था कि इसमें एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होते हैं, जिनको मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इतना तो आपको पता होगा। तो देखो, आपको 2 वाक्य दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें देखो, पहले वाक्य में आई एम गोइंग टू आगरा, दूसरे में आई वांट टू सी। तो देखो, दूसरे वाक्य में हमें 2 दिखाई दे रहा है। क्या है? 2। जब दूसरे वाक्य में 2 दिखाई दे रहा है तो हम ऐसे वाक्यों को क्या करते हैं? इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल बनाते हैं। किसके द्वारा? इन्फिनेटिव। और इसका रूल होता है कि पहले वाक्य को तो हम जैसे का तैसा उतार लेते हैं और दूसरे वाक्य में 2 से लेकर पहले वाक्य में जोड़ने पर वाक्य हमारा सिंपल बन जाता है। तो बनाते हैं। देखो, इसको सबसे पहला ही है आपका, तो पहले वाक्य को सेम उतार लेंगे, आई एम गोइंग टू आगरा। अब दूसरे वाक्य में कहां से लेंगे? इसको हम 2 से लेंगे, तो लिख देंगे इसको टू सी द ताज। बताओ कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? ये हो गया सिंपल। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसके रूल याद होने चाहिए। रूल याद होगा तो किसी भी वाक्य को आप बना सकते हैं। रूल हम आपको लिखा चुके हैं। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, द टीचर इज वेरी ओल्ड। देखो, हमको वेरी दिखाई दे रहा है पहले वाक्य में। क्या दिखाई दे रहा है? वेरी। तो वेरी दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि जब पहले वाक्य में वेरी दिया हो तो वेरी को हम टू में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? टू में। और दूसरे वाक्य में 2 से लेते हैं, लेकिन दूसरे वाक्य में 2 नहीं है। तो कोई बात नहीं, 2 नहीं है तो जहां से हमारी वर्ब शुरू होगी वहां से हम उसको ले लेंगे और वर्ब से पहले क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो समझ लेते हैं एक बार। देखो, यहां से ये हो गया। अब इसमें कहां से लेंगे? ये है आपकी वर्ब, और वर्ब से पहले क्या लगा लेंगे? 2 लगा लेंगे और उसको पहले वाक्य में जोड़ देंगे। तो देखो, इसको भी बना देता हूं, ध्यान से आप समझ सकते हैं। तो दूसरा वाक्य है आपका, द टीचर इज
वेरी गुड, टू में बदल देते वेरी या ग्रेट हो, बता चुके हमने आपको, रूल भी लिखाया था। द टीचर इज टू ओल्ड, अब कहाँ से लेंगे इसको हम, टीच से, और उससे पहले क्या लगा लेंगे, टू टीच प्रॉपरली। पता कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको रूल याद होगा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसे ही वाक्य आते हैं और ऐसे ही उनको बदलना होता है, सिर्फ आपको रूल याद रखना है और इसमें कुछ प्रैक्टिस भी जरूरी है। इसी बेस से हमने आपको इसमें एक्सरसाइज कराई है। तीसरा वाक्य देख लेते हैं क्या कहता है, आई हैव सम ड्यूटीज, आई हैव सम ड्यूटीज यानी मेरे कुछ कर्तव्य हैं। आई मस्ट परफॉर्म देम, अब हमको देम दिखाई दे रहा है। देखो मैं प्रत्येक वाक्य को कंडीशन के हिसाब से ही बताऊंगा आपको। हमें देम दिखाई दे रहा है तो क्या करते हैं, जब देम दिया हो तो पहले वाक्य को जैसा का तैसा उतार लेते हैं और दूसरे वाक्य में वर्ब से पहले टू लगाकर पहले वाक्य में जोड़ने पर सिंपल बन जाता है। तो इसको भी बना देते हैं, तो हो जाएगा आई हैव सम ड्यूटीज। अब ये परफॉर्म, तो टू परफॉर्म, और देम को हटा देंगे। यही बताया था हमने कि क्या करते हैं, देम को हटा देते हैं। तो बहुत ही आसानी से। इसके बाद अगला है आपका फोर सेंटेंस कहता है फादर इज इल, पिताजी बीमार हैं, ही हैज हाई फीवर। तो देखो इसमें बीमारी वाली बात आ गई। कौन सी बात आ गई, बीमारी वाली बात। हमको बीमारी दिखाई दे रही है फीवर, फीवर में क्या होता है, बुखार होता है। और हमने आपको बताया था कि जब बीमारी वाला वाक्य दिया हो तो पहले वाक्य को जैसा का तैसा उतार लेते हैं। तो फादर इज इल, पिताजी बीमार हैं, और दूसरे वाक्य में से बीमारी को लेकर किससे जोड़ देते हैं, विद हाई फीवर। फादर इज इल विद हाई फीवर। हो गया नहीं हो गया, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसको। अगला पांचवा वाक्य देख तो क्या कहता है, आई बॉट ए बुक, यानी कि मैंने एक किताब खरीदी। आई स्पेंड 50 रुपीज़, मैंने 50 रुपये खर्च किए। अब देखो रुपये पैसे वाली बात आ गई। कौन सी बात आ गई, रुपये पैसे वाली बात। और रुपये पैसे वाली जब बात आ जाती है तो उस वाक्य को हम फॉर से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, फॉर से। तो बना देते हैं पांचवा वाक्य भी। तो आई वॉट अ बुक फॉर 50 रुपीज। बहुत ही आसानी से आप सिंपल बना सकते हैं, सिर्फ आपको रूल याद होनी। छठा वाक्य देख लेते हैं, द हंटर किल्ड ए फॉक्स, यानी शिकारी ने एक फॉक्स को मारा, एक लोमड़ी को मारा। ही रिटर्न होम, वह घर लौट गया। अब देखो इसमें कुछ दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्रीपोजिशन से ही बनाएंगे। और प्रीपोजिशन में आपके दो शब्द होते हैं जिनसे आप इसको बना सकते हैं। वैसे ये बात बाकी आपका पार्टिसिपल से भी बन जाएगा, लेकिन हम इसमें सभी रूलों को बताना चाहते हैं क्योंकि जितने भी रूल हैं इसमें हम सबको फॉलो करना चाहते हैं। बट एग्ज़ाम में आपके लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी रूल से बनाना है, यानी कि पार्टिसिपल से ही बनाना है या इन्फिनेटिव से ही बनाओगे या नाउन या फ्रेज से बनाओगे या प्रीपोजिशन से बनाओगे। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। जो रूल आपको लगे, आपके हिसाब से जो रूल उसमें फिट बैठ रहा हो, नियम के हिसाब से जो रूल उसमें फिट बैठ रहा हो, आप उससे उसका सिंपल बना सकते हैं और उससे आपका सिंपल बन जाएगा। इसी तरह से ये वाक्य आपका पार्टिसिपल से ही बन जाएगा और ये आपका प्रीपोजिशन से बन जाएगा और भी बहुत सारी इसमें कंडीशन लग जाएंगी जिससे ये वाक्य बन सकता है। लेकिन हमें जो सुविधा है, जिससे आसानी हो, हम उसी रूल का प्रयोग करेंगे। तो देखो हम इसको प्रीपोजिशन से बनाते हैं और प्रीपोजिशन में लेते हैं हम आपका आफ्टर। क्या लेते हैं, आफ्टर। तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो कहाँ से लेंगे, वर्ब से लेंगे। और एक नियम होता है कि आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, किलिंग, और सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सब हमने आपको लिखवाया था। तो आफ्टर किलिंग ए फॉक्स। अब दूसरे भाग को लेंगे तो देखो इसमें ही दिया हुआ है और यहाँ पर हंटर दिया हुआ है। तो ये प्रोनाउन की कंडीशन आ जाए तो हमने क्या बताया था, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, द हंटर रिटर्न
होम। बहुत ही आसानी से हो सकता है, मैं गारंटी देता हूं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि आपने इन रूलों को अच्छी तरह से अपने माइंड में बैठा लिया। किसी वाक्य को बना सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि मैंने यहाँ सचिन लिया है वहाँ दिनेश आ जाए, यहाँ सचिन है वहाँ मोहन आ जाए। हाँ, ऐसी तो चेंजिंग आ सकती है, लेकिन बाकी जो चेंजिंग है वो ज़्यादा नहीं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं आपका 7वां क्या कहता है। वेयर इज़ माई फ्रेंड, मेरा मित्र कहाँ है। हिज नेम इज अनिल। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये नाउन के द्वारा सिंपल करना है इसको हमें। किसके द्वारा, नाउन के द्वारा। तो बनाते हैं इसको सिंपल। तो इसमें नियम होता है कि पहले वाक्य को जैसा का तैसा उतार लेते हैं। तो वेयर इज माई फ्रेंड यहाँ तक ले लिया, अब वहाँ से ले लेंगे अनिल को और फिर क्वेश्चन मार्क। हो गया नहीं हो गया, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए 8वां सेंटेंस क्या कहता है। सचिन इज आवर कैप्टन, ही स्कोर्ड 61 रन्स। तो देखो सचिन आवर कैप्टन एक ही व्यक्ति हैं। तो जब ऐसा सेंटेंस आ जाए कि जिसमें एक ही व्यक्ति को इंडिकेट किया जाता है, तो उसका एक नियम था, हमने बताया था कि उन जो एक ही व्यक्ति समझते हैं उनको हम कॉमा के द्वारा लिखते हैं और दूसरे वाक्य में से वर्ब से लेकर कॉमा के द्वारा पहले वाक्य में जोड़ने पर सिंपल बन जाता है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ जिससे कि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। तो देखो बताते हैं इसको, सचिन कॉमा लगा देंगे, आवर कैप्टन, फिर कॉमा लगा देंगे और वर्ब से ले लेंगे दूसरे वाक्य में से स्कोर्ड 61 रन्स। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं 9वां वाक्य क्या कहता है। ही जंप्ड अप ही रन अवे, यानी कि वह कूदा और वह भाग गया। यानी कि जंप और रन ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों वर्ब एक साथ चल रही हैं, यानी दोनों ये दो काम हो रहे हैं। इसमें कूद रहा है, इसमें भाग रहा है। और कूदना और भागना मेरे हिसाब से कैसा है, एक ही वर्ब है दोनों, है ना। यानी कि दोनों आगे पीछे चल रही हैं। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम क्या होता है कि वर्ब से लेते हैं और वर्ब में हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो जंपिंग हो जाएगा, जंपिंग अप। अब दूसरे वाक्य को इसमें उतार देंगे सेम, रेन अवे। आगे 10वां वाक्य देखते हैं। द बॉय हियर्ड द नॉइज, यानी लड़के ने शोर सुना। द बॉय वोक अप, लड़का जाग गया। अब देखो शोर सुन रहा है और जाग रहा है, दोनों काम कैसे चल रहे हैं, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। और जब पीछे चलते हैं तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाते हैं। तो इसको भी सेम बनाएंगे, ले लेंगे इसमें हियरिंग द नॉइज। अब दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा जोड़ देंगे इसमें, द बॉय वोक अप। आगे देखिए 11वां वाक्य देख लेते हैं। ही टुक हिज फूड, यानी उसने अपना खाना लिया या खाना खाया। ही वेंट आउट टू ऑफिस, और वह ऑफिस के लिए बाहर चला गया। तो देखो एक काम खत्म किया है, कौन सा, खाने वाला काम किया है, और फिर दूसरा काम ये हुआ है। यानी कि एक काम समाप्त हुआ और दूसरा शुरू हुआ। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि एक काम समाप्त हो दूसरा शुरू हो, तो उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं। तो उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ ले लेंगे हैविंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, टेकन हिज फूड। तो हैविंग टेकन हिज फूड कॉमा, और दूसरा भाग को उतार देंगे इसमें, ही वेंट आउट टू ऑफिस। आगे देखिए 12वां वाक्य क्या कहता है। द गर्ल वाज हंग्री। तो पहले वाक्य में वाज वर्ड दिया हो तो हमने एक रूल लिखवाया था कि जब पहले वाक्य में वाज वर्ड आए तो उसे हम बीइंग में बदल देते हैं और दूसरे वाक्य को उसमें कॉमा के द्वारा जोड़ देते हैं। लेकिन वाक्य को हम बीइंग से ही शुरू करते हैं। इसमें इतना भी आपको याद रखना है कि वाक्य को कहाँ शुरू करेंगे, हम बीइंग से ही शुरू करेंगे। तो बीइंग हंग्री
और फिर देखिए यहाँ दिया हुआ है द गर्ल और यहाँ दिया हुआ है सी, यानी ये है आपका नाउन और ये है आपका प्रोनाउन। और हमने आपको बताया था कि जब नाउन प्रोनाउन का चक्कर आ जाए तो उनका स्थान बदल देते हैं, यानी कहा जाए तो नाउन के स्थान पर, यानी जो प्रोनाउन है उसके स्थान पर हम नाउन का प्रयोग कर देते हैं, तो उस चीज़ को भी कर देते हैं, कॉमा लगा देंगे और सी के स्थान पर क्या लगा देंगे, द गर्ल, द गर्ल एट मैंगोज। बताओ कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। सिर्फ आपको जो हमने रूल लिखाए हैं वो रूल आपको याद रखने हैं, बहुत ही आसानी से आप किसी वाक्य को सिंपल में कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि एक वाक्य आपको एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसके जितने भी रूल हैं उनको आपको अच्छी तरह से बढ़िया तरह से याद करना है। मैं गारंटी देता हूँ कि एक वाक्य जरूर मिलेगा और आप उसे गारंटी से कर दोगे। और ज़्यादा रूल नहीं है, कुल मिला के मेरे हिसाब से टोटल जो रूल होंगे इसमें 25 होंगे, मेरे हिसाब से 25 रूल होंगे और 25 रूलों को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो एक दिन में ही 25 याद कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको बड़े हिसाब से लिखा रहा हूँ। एक वीडियो में 3 या 4 रूलों को ही डिस्कस करता हूँ, जिसको आप 2-3 बार वीडियो को देख लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।